तुम्हारे दिल में क्या है सावर? आओ तुम पिया, हमारा बात करना बहुत जरूरी है। बहुत सोच समझ के सावन को लड़की उठाने का कहा है सारे। एक तीर से कई निशाने लगाए मैंने। जो मेरे दिल में है वो मैं सच में कह दूं तो आप मान लेंगे। तुम्हें कहाँ चली गई? किसी ने मुझसे अपने एहसानात और नमक का हिसाब मांग लिया। आज गाड़ी में बैठे पिया जी। ये क्या कह रहे हो सेठ? ये तो गजब हो जाएगा। भाई एक बार फिर सोच लो। सोची पिया ते बंदा हुआ। क्या तुमने उसे जाने क्यों दिया? कि अगर मेरी बेटी ना मिली ना तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। यार बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि उसका पिया से राब्ता नहीं हो रहा होता, और वो ये बात भी जानता है जितना देर से उसका पिया से राब्ता होगा पिया और उसके दरमियान दूरियां बढ़ जाएंगी। आलियार पिया से सच्ची मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो पिया का साथ देना चाहता है, चाहे उसे अपने बाप के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। इसीलिए आलियार यही सोच रहा होता है कि उसका पिया से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहीं दूसरी तरफ सेठ दाऊद ने बहुत बड़ी चाल चल दी होती है। उसने यही फैसला किया होता है कि सांवल के जरिए ही पिया को क्यों ना अगवा करवा लिया जाए, और बाद में सारा का सारा इल्ज़ाम भी सांवल पर डाल दिया जाएगा, क्योंकि सेठ दाऊद को ये बात मालूम हो चुकी होती है सांवल भी पिया को पसंद करता है। और जैसे ही सांवल पिया को अगवा करने के लिए जाएगा तो पिया यही समझेगी कि वो उसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि उसे तो सिर्फ पैसा ही चाहिए। इसीलिए वो निसार से भी यही बात करेगा, मैंने एक से कई निशाने लगाए हैं, अब तुम देखते जाओ मैं असलम के साथ क्या करता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ सांवल बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि सेठ दाऊद ने उसे यही बात कर दी होती है कि उसे पिया को लेकर आना होगा। और जैसे ही वो वापस आएगा तो आकर टीपू से यही बात करेगा कि तुमने बस तैयार रहना है, मैंने पिया जी को अगवा करना है और उसे सेठ दाऊद के पास लेकर जाना है। और टीपू जैसे ही ये बात सुनेगा वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा। वो यही सोचने पर मजबूर हो जाता है, एक तरफ तो सांवल उस्तानी जी से मोहब्बत करता है और वहीं दूसरी तरफ वो उसे सेठ दाऊद के हवाले भी करने जा रहा है। तो वो सांवल से यही बात करेगा, आप एक दफ़ा और सोच लें। तो सांवल उसे यही बात करता है, सोच ही पिया बंदा गया और मैंने फ़ैसला कर लिया है, अब मुझे यही काम ही करना है। और वहीं दूसरी तरफ पिया जब घर वापस आ रही होती है तो सांवल उसका रास्ता रोक लेता है और उसे यही बात करता है कि तुमने गाड़ी में बैठना है। तो पिया उसे यही बात करती है कि मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी, मैं घर चली जाऊंगी। तो सांवल उसे यही बात करेगा, मैं तुम्हें घर लेकर नहीं जा रहा, बल्कि आज मुझसे किसी ने अपने एहसानात का बदला मांग लिया है, बस उसके एहसानात चुकाने का वक्त आ गया है। पिया के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो सांवल के साथ गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि उसे सांवल पर यकीन होता है कि सांवल कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और पिया को घर से गए हुए भी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और पिया अभी तक घर वापस नहीं आई होती। और असलम जैसे ही घर वापस आएगा तो ज़किया को परेशानी के आलम में देखेगा तो वो यही सवाल करेगा, पिया कहाँ है? तो ज़किया उसे यही बात बताएगी कि पिया यूनिवर्सिटी गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। और ये बात सुनते ही असलम के पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी। वो ज़किया पर गुस्सा करेगा और उसे यही बात करेगा, तुम जानती नहीं हो सेठ दाऊद कितना ख़तरनाक इंसान है, वो किसी हद तक भी जा सकता है। तुम्हें पिया को घर से नहीं जाने देना चाहिए था, और अगर पिया को कुछ भी हो गया तो मैं सेठ दाऊद को नहीं छोड़ूंगा। और असलम अपनी बेटी को तलाश करने के लिए निकल पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ पिया भी सांवल के साथ गाड़ी में तो बैठ चुकी होती है और वो सांवल से यही बात बार बार कर रही होती है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तो सांवल उसे यही बात करेगा, जो मैं चाहता हूँ, क्या वो मेरी बात मान जाएंगी? तो पिया उसे यही बात करेगी कि तुम क्या बात करना चाहते हो? और सांवल एक दफ़ा फिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने का सोच रहा होगा तो वो यही बात करेगा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। सेठ दाऊद ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अगवा करके ले आऊं क्योंकि वो तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाना चाहता है, और मैं ये बात भी जानता हूँ तुम और आलियार एक दूसरे को पसंद करते हो। तो इससे बेहतर यही है कि तुम असलन साहब को इस बात पर राज़ी करो कि तुम्हारी और आलियार की शादी करवा दे, ताकि किसी को भी कोई मसला ना हो।